बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में मैंने आपको सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि तुलसीदास का जीवन परिचय और उनकी महत्वपूर्ण साहित्यिक कृतियों के संबंध में आपको बताया। विविध साहित्यिक कृतियों की मैंने चर्चा की, उनका उल्लेख किया और मैंने आपको ये भी बताया कि रामचरितमानस उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये एक कालजयी रचना है और तुलसी के यश का आधार भी यही ग्रंथ है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके अतिरिक्त उन्होंने जो काव्य रचना की है या ग्रंथ लिखे हैं उनका कोई कम महत्व है। आज हम जिस विनय पत्रिका के कुछ महत्वपूर्ण अंशों की व्याख्या करने जा रहे हैं, उसके संबंध में ही दो बातें मैं आपको कहना चाहूंगी कि तुलसी की भक्ति का विनय एक महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि तुलसी की भक्ति दास्य भाव की भक्ति थी और उसमें विनय की प्रधानता रही है। तुलसी ने जहां विनय की सातों भूमिकाओं को उभारा है, वहीं वे अत्यधिक विनयशील और भावुक भक्त के समान हमें दिखाई देते हैं और विनय पत्रिका में उनका यही रूप एक आराध्य के प्रति एक भक्त अपने आप को किस तरह से छोटा, लघु या असमर्थ प्रस्तुत करता है, वो हमें उनकी विनय पत्रिका में देखने को मिलता है। तुलसी विनय पत्रिका में हम तुलसी के भक्त विवल हृदय को देखते हैं। परमेश्वर के सामने वो अपनी किस प्रकार से अपनी दीनता को प्रदर्शित करते हैं, अपने असामर्थ्य को प्रदर्शित करते हैं, कैसे वो विवश हैं, विषाद, पीड़ा, बहुत सारी चीजें हैं जहां वो परमेश्वर के सामने अपने आप को बहुत तुच्छ जीव के सामने समान प्रस्तुत करते हुए अपने स्वामी के प्रभुत्व, उनके ऐश्वर्य, उनकी सामर्थ्य, उनकी सर्वव्यापकता की चर्चा करते हैं और अपने आराध्य के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित करने का भाव रखते हैं और उनका यह भाव विनय पत्रिका में बहुत सुंदर ढंग से अभिव्यक्त हुआ है। तुलसी की भक्ति भावना उच्च कोटि की है ही, इसमें कोई शक नहीं है। तुलसी की इसी भक्ति का विश्लेषण करते हुए डॉक्टर राजनाथ शर्मा ने एक स्थान पर लिखा है, तुलसी ने भक्ति की प्राप्ति के लिए श्रद्धा, विश्वास, निश्चलता, लोक सेवा, विवेक, वैराग्य, नाम जप और सत्संग आदि साधनों का विधान किया है। उनकी भक्ति भावना लोक कल्याण की संजीवनी से युक्त होने के कारण संसारी और वैरागी दोनों के काम की है। कहने का अभिप्राय यह है कि सांसारिक लोग भी उनकी भक्ति के मार्ग पर आगे चल सकते हैं और वैरागियों के लिए भी भक्ति मार्ग उनका श्रेष्ठ है। उन्होंने विनय पत्रिका के माध्यम से भक्ति के 9 साधनों का उल्लेख किया है, जिसमें भजन है, शरणागत भाव है और चरित्र श्रवण है, मनन, कीर्तन, सत्संग, संत स्वभाव आदि का वर्णन उन्होंने विनय पत्रिका के माध्यम से किया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उन्होंने भक्ति को कुल ज्ञान, संपत्ति आदि की समीक्षा से मुक्त कर मानव मात्र के लिए सुलभ बना दिया है। इसीलिए तुलसी ने उन भक्तों को ही बार बार स्मरण किया जो नीच जाति के थे, जैसे शबरी, विषाद, गणिका आदि दीन दलितों पर ही राम की विशेष कृपा है। उनके राम गरीब निवास, पतित पावन और दयालु है। एक स्थान पर अपने आराध्य की स्तुति करते हुए तुलसी कहते हैं, जाऊं कहाँ तजी चरण तिहारे, काको नाम पतित पावन जग के ही अति दीन प्यारे, कौन देव बराई विरध हित, हटि हटि अधम उधारे। एक स्थान पर वो कहते हैं, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही। इस प्रकार हम विनय पत्रिका में तुलसी की विनम्रता, उनकी दीनता, अपने आराध्य के प्रति उनके समर्पण के भाव को हम देखते हैं। किस प्रकार वो अपने आराध्य को सर्वश्रेष्ठ घोषित करते हैं। विनय पत्रिका में कलयुग द्वारा प्रदान किए गए अंतर्वेदी त्रास, माया की छलना से उत्पन्न पीड़ा, मूढ़ता, मन की भ्रांति जन्य वेदना
और संसार के संबंधों की जो कटु अनुभूति है उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा आदि अनेक संबंधों की स्थापना उन्होंने विनय पत्रिका के माध्यम से की है और अपने आप को अपने प्रभु के चरणों में समर्पित किया है। विनय पत्रिका में उनके हृदय की करुण वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। आइए विनय पत्रिका के कुछ महत्वपूर्ण पदों की व्याख्या करते हैं, जिसमें प्रथम पद है, कबहु को अम्ब अवसर पाई, मेरी सुधि द्याई बे कछु करुण कथा चलाई। दीन अंग सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई। बूझई सोहे कौन कहिबे, नाम दशा जनाई, सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। जान की जग जननी, जन की किए वचन सहाई, तरे तुलसी दास भव, तव नाथ गुण गन गाई। विनय पत्रिका में के माध्यम से, ये विनय के पत्र हैं एक तरह से। तुलसी ने विनय के पत्र अपने आराध्य को लिखे हैं। वो अपने मन की भावना, अपने मन की पीड़ा और अपने समर्पण के भाव को, अपने समर्पण के भाव की तीव्रता को अपने आराध्य तक कुछ पत्रों के माध्यम से पहुंचाना चाहते हैं। तो यहाँ ये पत्र किसको दे रहे हैं? ये माँ सीता को ये पत्र लिख रहे हैं और उन्हीं को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, कबहु अम्ब अवसर पाई, हे माता, कभी यदि तुम्हें कभी अवसर मिले तो, या अवसर देख करके, कोई अनुकूल अवसर मौका देख करके, मेरी सुधि ध्याई बे कछु करुण कथा चलाई, कुछ करुण कथा चलाते हुए मेरी भी सुधि, मेरी भी स्मृति प्रभु को करा देना। यानी कि जब करुण दीन दुखियों की करुण कथा चल रही हो, तब आप मेरा भी नाम प्रभु के सामने रख देना, उनको भी मेरे याद दिला देना। दीन सब अंगहीन, छीन मलिन अघी अघाई, मैं कैसा हूँ उनको बता देना कि मैं बहुत दीन हूँ, सब अंगों से रहीन हूँ, अर्थात मेरे किसी भी अंग में कोई सामर्थ्य नहीं, कोई सबलता नहीं है, बिल्कुल कमजोर क्षीण काय हूँ मैं बहुत क्षीण हो चुका हूँ, बहुत मलिन हूँ। मलिन का अभिप्राय यहाँ पापी, जिसके विचारों में अशुद्धता भरी हुई हो, ऐसा पापी हूं मैं। ऐसे पापी का नाम भी तुम उस प्रभु के सामने ले देना। यहाँ वह अपने आप को अपने आराध्य के सामने बहुत छोटा, बहुत पापी, बहुत मलिन और बहुत तुच्छ बताने की चेष्टा कर रहे हैं या बता रहे हैं। नाम ले भरे उदर, एक प्रभु दासी दास कहाई, और प्रभु से कहना कि आपका नाम ले करके वो अपने पेट भरता है, अपनी आजीविका चलाता है, और हे प्रभु तुम्हारी दासी का दास कहलाता है। क्योंकि तुलसी राम कथा कहकर ही आजीविका कमाते थे, जो कुछ उन्हें मिल जाता था उसी से अपना भरण पोषण कर लेते थे। इसीलिए कहा कि नाम ले भरे उदर, कि तुम्हारा नाम लेकर के अपना पेट पालता है, और तुम्हारी दासी अर्थात तुलसी का दास कहलाता है। प्रभु की दासी तुलसी को प्रभु की दासी कहा जाता है, वो उनका भी दास है, यानी तुलसी का भी दास है। तो तुम्हारी दासी का भी दास है यह तुलसीदास, ये तुम्हारा नाम लेकर के अपने पेट को भरता है, आपके नाम से अपनी आजीविका चलाता है। ऐसा प्रभु के सामने तुम्हें माँ उल्लेख कर देना, वर्णन कर देना। बूझी है सोहे कौन, कहिबे नाम दशा जनाए, और फिर भी यदि वो मुझे नहीं पहचाने और कहें कि यह है कौन तुलसीदास, तो मेरा नाम दे करके मेरी दशा उनको बता देना। सुनत राम कृपाल के मेरी बिगड़िए बनी जाए, कृपा के सागर श्री राम जब मेरे नाम को सुनेंगे तो उनके सुनने मात्र से ही मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, अर्थात भक्त को भगवत कृपा प्राप्त हो जाएगी। जानकी जग जननी, जनकी किए वचन सहाय, हे जानकी, हे संसार की माता, हे संसार की माँ जानकी, इस जन, इस व्यक्ति, इस भक्त या इस दास की अपने वचनों के द्वारा सहायता कर, अर्थात अपने वचनों के द्वारा प्रभु को जाकर के मेरी दशा का वर्णन कर दो, मेरी स्मृति उनको दिला दो। तरे तुलसीदास भव तव नाथ गुण गन गाई, ये तुलसीदास तुम्हारे नाथ अर्थात श्री राम के गुणों का गान करते हुए ही इस संसार से तर जाएगा। हे माता, अपने वचनों के द्वारा मेरी सहायता करो। यहाँ तुलसी की अपने आराध्य के प्रति तो विनम्रता है ही, लेकिन माता से, माता सीता से भी वो अनुनय विनय कर रहे हैं
कि मेरी स्मृति प्रभु राम को दिला दो। मैं बहुत पापी हूँ, बहुत छोटा हूँ, बहुत तुच्छ हूँ, लेकिन फिर भी यदि भगवान श्री राम ने मेरे नाम सुन भी लिया तो उनके सुनने, क्योंकि वो करुणा के सागर हैं, और सुनते ही वो मेरी बिगड़ी बना देंगे या मेरे पापों से मुझे मुक्त कर देंगे।